नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, यहां बस में आग लग गई है। अवध बस डिपो की वर्कशॉप में आग लग गई। बस में मेंटेनेंस के लिए ये बस पहुंची थी। एसी जनरत बस में आग लगी है। बस पूरी तरह से जल गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात हो रही है। वजीरगंज के अवध बस डिपो का मामला है। तो अब तस्वीरें देख पा रहे हैं न्यूज 18 की स्क्रीन पर। अच्छी बात ये रही कि किसी रूट पर नहीं निकली हुई थी ये बस जिसमें पैसेंजर नहीं थे। अच्छी बात ये है, नहीं तो नुकसान और ज्यादा हो सकता था, जानी नुकसान भी हो सकता था। तो वजीरगंज के बस डिपो का ये मामला है। ये ऐसे ही गया। ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद पर आज फैसले का दिन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है फैसला सुनाएगा। विवादित जमीन के सर्वेक्षण पर फैसला आना है। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दिया था सर्वेक्षण का आदेश। कोर्ट ने एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया था। सर्वे के फैसले के विरोध में मुस्लिम पक्ष रहा है और उनका कहना है कि सर्वे की जरूरत नहीं, लेकिन अब इस पर सर्वे होगा या नहीं होगा। सर्वे के फैसले के विरोध में है मुस्लिम पक्ष। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन की क्या फैसला आता है, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। तो सिविल जज सीनियर डिवीजन ने यह आदेश दिया था। सर्वेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सर्वेश, कितना इंतजार करना होगा? देखिए, 31 अगस्त को इस मामले में बहस पूरी होने के बाद जस्टिस प्रकाश पाटिया की सिंगल बेंच ने फैसले को रिजर्व कर लिया था और आज का दिन जजमेंट डिलीवरी के लिए रखा गया है। 2 बजे लंच के बाद इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। और इस मामले में जो चुनौती दी गई थी मस्जिद इंतजामिया कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से, इसको चुनौती दी गई थी सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के उस आदेश को, जिसमें उन्होंने मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया था और याचिका दाखिल करके इंतजामिया कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ये कहा था कि चूंकि यह मामला हाई कोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए इस पर जो है सर्वे नहीं कराया जा सकता और यहाँ पर खुदाई नहीं की जा सकती। दरअसल पूरा विवाद यह है कि यहाँ पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। मंदिर पक्ष का यह आरोप है कि ये जो है 1664 में मुस्लिम शासक औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट किया था और यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। वहाँ पर अभी भी पूजा होती है और उसके तहखाने में तमाम जगह पर अभी मंदिर के अवशेष हैं, इसलिए यह जगह हिंदुओं को मिलनी चाहिए। इस तरह का विवाद ये पूरा है और हाई कोर्ट का जजमेंट आने के बाद अब ये साफ हो जाएगा कि आखिर जो सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी का आदेश है उसके मुताबिक वहां पर सर्वेक्षण होगा या नहीं होगा, वहां की खुदाई होगी कि नहीं होगी। तो आज इस सबको इस फैसले का इंतजार है। दोनों पक्षों के साथ ही साथ पूरे देश की नजर इस फैसले पर टिकी हुई है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि मामला खिंचता जा रहा है सर्वेश, और ऐसे में जरूरी है कि कोई और तारीख ना हो जाए। पहले फैसला सुरक्षित रख लिया गया तो कम से कम आज तो स्पष्ट हो ही जाए। जी, निश्चित तौर पर आज लोगों को इंतजार है, क्योंकि कोर्ट ने 31 को जब इस मामले में बहस दोनों पक्षों की पूरी हो गई थी, उसके बाद जजमेंट रिजर्व किया था। आज जजमेंट डिलीवरी का है। अगर कोई अड़चन नहीं आई है कोर्ट के सामने तो निश्चित तौर पर आज कोर्ट अपना फैसला इस पर सुना देगी। तो जिस तरह से यह मामला लंबे समय से विवादों में था और दोनों पक्ष इस मामले को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसका रास्ता आज साफ होने की पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल, और हम इंतजार भी कर रहे हैं कि क्या फैसला आता है। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश तमाम जानकारियों के लिए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है आज। और एक बड़ी खबर आ रही है, नोएडा के एमरॉल्ड की बात करेंगे। कोर्ट मामले की जांच कर रहे एसआईटी ट्विन टावर पहुंची है। सुबह 8:30 बजे एसआईटी अध्यक्ष संजीव मित्तल, एसीएस मनोज कुमार सिंह, एडीजी राजीव सबरवाल, एसआईटी सदस्य अनूप कुमार सहित सीईओ रितु माहेश्वरी वहां पहुंचे हैं। इसके अलावा एमरॉल्ड कोर्ट के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने सुपरटेक के एमरॉल्ड कोर्ट टावर की वीडियोग्राफी भी की है। सूत्रों के मुताबिक सुपरटेक केस में एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। शुरुआती जांच रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और एसआईटी जल्द ही सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। सूत्रों की माने तो एसआईटी की जांच में कई और नामों का खुलासा भी हो सकता है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण 2 तारीख को एसआईटी का गठन होता है। 7 दिन का वक्त जो है वो दिया गया था। और हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्योंकि हमने जैसे सुबह भी बात की, 7 दिन का वक्त था और आज वो मियाद भी पूरी हो रही है, शुरुआती जांच पूरी हो गई है, कुछ नाम भी आ सकते हैं सामने। क्या अपडेट्स आ रही हैं इससे जुड़ी हुई? और बिल्कुल आपको बता दें, देखिए सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सुबह एसआईटी की टीम जो है वो यहाँ पर एमरॉल्ड कोर्ट सेक्टर 93 जहाँ ट्विन टावर हैं जिनको ध्वस्त करने की बात
सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ये टीम यहीं पहुंची थी सुबह 8:30 बजे और करीब आधे घंटे तक टीम रही है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो एमराल्ड फोर्ट के अन्य टावर हैं और जो ये ट्विन टावर जिनको गिराने की बात है, दोनों के बीच 9 मीटर का गैप है। तो तमाम जो बारीकियां हैं उसको जांचने के लिए सुबह बजे के करीब जो है एसआईटी की टीम और नोएडा प्राधिकरण की सीओ रितु महेश्वरी, ये सभी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। इन लोगों ने बारीकियां जांची, यहाँ के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष से बातचीत की, और क्योंकि टावर गिराया जाना और टावर तीनों तरफ से कवर्ड अप है। अगर बातचीत करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसके एमराल्ड कोर्ट है, बैक साइड में पार्श्वनाथ के बिल्डर्स है उनके हैं, और राइट हैंड साइड पे एटीएस है। ऐसे में इन बारीकियों को समझने के लिए भी अथॉरिटी की टीम और एसआईटी की टीम यहाँ पर पहुंची थी। और जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि शुरुआती तौर की अब जो जांच है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है, अब इसके बाद सीधे शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो जो अंदर खाने से खबरें निकल रही हैं उसमें कई नाम और भी जुड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। ऐसे में रिपोर्ट तैयार कर अब शासन को भेजी जाएगी और 7 दिन का वक्त दिया गया था, 7 दिन अब पूरे होने वाले और जल्द ही इनको रिपोर्ट सौंपनी होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी का मंथन चल रहा है। लखनऊ में अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष ऑफिस में बड़ी बैठक हो रही है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इसमें मौजूद हैं। पहले प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, फिर जिला प्रभारियों के साथ मीटिंग हुई। बैठक में 2022 चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की भी समीक्षा हो रही है। बूथ विजय अभियान की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। तो प्रदेश बीजेपी ऑफिस में बड़ी बैठक, आपने देखा कि कल पदाधिकारियों के साथ, देखिए ये जो बैठक चल रही है, कल ही प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, सह प्रभारी नियुक्त किए गए, उससे पहले कैबिनेट रीशफलिंग में किस तरह से तरजीह दी गई। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो है इलेक्शन मोड में आ चुकी है और संगठन काम कर रहा है, स्ट्रेटेजी बना रहा है, हर बूथ पे कैसे स्ट्रांग होना है। बीजेपी पन्ना प्रमुख के जरिए जो है बढ़ती है आगे। आपने देखा अलग अलग स्टेट्स में भी जो स्ट्रैटेजी, जिस तरह जो काम करने का तरीका है। तो ये जो मिशन यूपी के तहत जो जिम्मेदारियां मिली है वो नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। 11 सितंबर से बीजेपी का बूथ विजय अभियान शुरू हो रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। शाम 4 बजे जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। यूपी के 27,700 शक्ति केंद्रों पर यह वर्चुअल संवाद होगा। तो जिसका हमने जिक्र किया, देखिए बूथ स्तर पर किस तरह से काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है और हर बूथ पर किस तरह से और सदस्य जोड़ने हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजिकली बीजेपी आगे बढ़ रही है और बड़ा कार्यक्रम 27,700 केंद्रों पर जो है वर्चुअल जुड़ेंगे जेपी नड्डा। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करेंगे। वो फतेहपुर पहुंचे, यहां उन्होंने ओम घाट में पूजा अर्चना की और स्वामी विज्ञानंद महाराज से मुलाकात की। ओम घाट से वो कलेक्ट्रेट परिसर के लिए रवाना हुए, जहां वो कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, फिर दोपहर 3 बजे कौशाम्बी के लिए रवाना होंगे। खबर हमीरपुर से आ रही है। पटाखा गोदाम में धमाका हो गया है। विस्फोटक बनाते समय जबरदस्त विस्फोट हुआ है और जोरदार धमाका। 2 मजदूर गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर कोतवाली के मीरापुर का मामला है। विस्फोटक बनाने का जो है इन्हें लाइसेंस मिला हुआ था, ये बात आ रही है सामने। आप जानते हैं कि दिवाली का पर्व आने वाला है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है और फिर इसी हिसाब से जो है बाजार की मांग के हिसाब से ये लोग पटाखे बनाते हैं, कई बार कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। और यहाँ पर जो है धमाका हुआ है, 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और आज की एक और बड़ी खबर है, वो ये कि अंसारी बंधुओं को पार्टी से निकाल सकती है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी से कर सकती हैं किनारा। गाजीपुर से सांसद हैं अफजाल अंसारी, मऊ से विधायक है मुख्तार अंसारी। पार्टी से निकाले जा सकते हैं अंसारी बंधु। जल्द ही मायावती ये ऐलान भी कर सकती हैं। और एसपी से नजदीकियों से मायावती नाराज है। हाल ही में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह की बात करें और उनके बेटे की बात करें, एसपी में शामिल हुए अब्बास अंसारी
और उसके बाद से ही माना जा रहा है कि मायावती नाराज है। दूसरी बात यह है कि जो अभी आप ये देखिए कि राजनीतिक परिवर्तन हुआ है और छवि बहुत मायने रख दी है। पिछले दिनों कुछ दिन पहले एसपी में शामिल हुए मुख्तार के बड़े भाई सिगवतुल्ला अंसारी और मायावती इस बात से नाराज। दूसरा कि वो बार बार अपने टाइम के लॉ एंड ऑर्डर की बात करती हैं, छवि की बात करती हैं, तो उस लिहाज से भी माना जा रहा है कि ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में प्रस्तावित जाट राजा महेंद्र स्टेट यूनिवर्सिटी के मॉडल का रद्द करते हुए इंजीनियरों को तलब किया। योगी ने कहा है कि राजा साहब के व्यक्तित्व के अनुसार यूनिवर्सिटी भव्य, ऐतिहासिक और वैभवशाली बननी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिवर्सिटी में बेहतरीन एकेडमिक ब्लॉक और शानदार लाइब्रेरी बनाई जाए। उधर कानपुर में एम्बुलेंस चालक पर लापरवाही का आरोप लगा है। ड्राइवर के इंतजार में मरीज ने दम तोड़ दिया है। ड्राइवर की बात करें ड्राइवर की तो शराब पार्टी में वो मशगूल था, ये आरोप लगा है उस पे और सीएचसी घाटमपुर से मरीज को रेफर किया गया था। परिवार वालों ने एम्बुलेंस ड्राइवर की शराब पार्टी का वीडियो भी बनाया है। तो देखिए, मरीज और परिवार ड्राइवर का इंतजार करता रहा। एम्बुलेंस चालक की हम बात कर रहे हैं और वो शराब पार्टी में मशगूल रहा, ये आरोप लगा और हुआ ये कि मरीज की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश की दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक गांव है, शाक्टी मरोड़। यकीन मानिए, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए इस गांव तक पहुंचना ही अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन देखिए, स्वास्थ्य विभाग के सदस्य कैसे मुश्किलों भरे इस सफर को पूरा करके उस दुर्गम इलाके में टीकाकरण के लिए पहुंचे। इच्छा शक्ति मजबूत हो तो किसी लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन नहीं होता, फिर चाहे मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कितना भी मुश्किल भरा क्यों ना हो। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम के लिए भी शाक्टी गांव तक पहुंचने का सफर कुछ ऐसा ही रहा। हालांकि शुरुआत में स्वास्थ्य विभाग की टीम शाक्टी मरोड़ के दुर्गम रास्ते पर चलने में झिझक जरूर रही थी, लेकिन जिले के हर नागरिकों को टीका देने की जिम्मेदारी उन्हें यहां खींच लाई और वो हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में 21 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके शाक्टी मरोड़ गांव पहुँचे, जहां आखिरकार टीके से वंचित रहे 66 लोगों का टीकाकरण कर दिया गया। जो शाक्टी मरोड़ का इलाका है, वहाँ हमारी हेल्थ की टीम, ANM आशा वर्कर, ये लोग वहाँ गए और ये वहीं पे रुके और 66 लोगों की वैक्सीनेशन इन्होंने वहाँ पे की। और ये 66 वो लोग थे जो वैक्सीनेशन से छूट गए थे पहले, जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश अपने हर नागरिकों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दे चुका है। अभी 2 दिनों पहले ही प्रधानमंत्री ने भी इस उपलब्धि के लिए हिमाचल सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को मुबारकबाद दी थी। हालांकि कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग भी मानते हैं कि दुर्गम इलाकों की भरमार होने के चलते कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन कर्मठ और जिम्मेदार टीम ने तमाम मुश्किलों को पार करके लक्ष्य हासिल करके प्रदेश का नाम ऊंचा कर दिया। आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू डोर टू डोर सर्वे करवाया और उस डोर टू डोर सर्वे से जो फिगर्स आई, जहाँ पे हमें लगा कि क्लस्टर में कोई ज़्यादा लोग जहाँ छूट गए हैं, वहाँ पे हमने स्पेशली अपनी मोबाइल वैन्स भेजी। जहाँ हमें ऐसा लगा कि कुछ लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं, बेड रिडन हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उन लोगों को हमने घर पे जाके वैक्सीन लगाई। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की ये कामयाबी मिसाल बन चुकी है। उम्मीद है देश के बाकी राज्य भी ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदारी दिखाएंगे और कोविड के खिलाफ जंग में देश की जीत सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अपना नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी, देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस।
वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में लंच के बाद आ सकता है फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में सुरक्षित रख लिया था निर्णय। एएसआई से सर्वे कराने के फैसले का विरोध कर रहा मुस्लिम पक्ष। मुख्तार और अफजाल अंसारी को बीएसपी से हटा सकती है मायावती। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। मुख्तार का बेटा और भाई समाजवादी पार्टी में हो चुके शामिल। मशहूर साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती पर सीएम योगी ने किया मूर्ति का अनावरण। कहा, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है भारतेंदु, आज भी प्रासंगिक उनका साहित्य। नोएडा के